राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। गंधर्व कन्याओं के कारण आग्नेय ऋषि का अदृश्य होना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माह स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माह स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप, तप, दान, पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माह स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माह मास के स्नान से अनेकानेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म विफल उसकी तत्पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व की 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंदिर नाम की थीं। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थीं। एक दिवस माह मास में एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाईं। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नेय ब्रह्मचारी था। अग्नेय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर वे हष्ट पुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अग्निमय पशोपश में पड़ गया और योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी, वो तो गायब हो गया। उसके चेहरों पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट गई।